हमने ईश्वर को ना देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। जी हाँ, ये कहना है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी बातें एक बार फिर से इमोशनल भावुक पल कह सकते हैं। ये भावुक पल है क्योंकि लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट होना है 5 दिसंबर को और कल ही वो जो है सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती होंगे यानी एडमिट होंगे और रोहिणी आचार्य किडनी अपने पिता को देंगी। कुछ दिन पहले भी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट के जरिए एक संदेश भी लिखा था और कहा था कि ये तो शरीर का एक मांस का टुकड़ा है, अगर ज़रूरत पड़ती तो पापा के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की किडनी दी है और लालू प्रसाद यादव फिर उसी तरीके से उसी अंदाज में नज़र आएंगे जब किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में हैं और उनकी पत्नी जो है तमाम परिवार के लोग उनके साथ हैं और लालू प्रसाद यादव कल यानी सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी उसी अस्पताल में भर्ती होंगी जहां उनकी किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा, अपने पिता को देंगी किडनी। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और उनकी इलाज सिंगापुर में हो रही है। पटना में भी इलाज हुआ और दिल्ली के एम्स में इलाज हुआ, उसके बाद सीधे वो सिंगापुर इलाज के लिए चले गए। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी आज सिंगापुर के लिए शाम के वक्त रवाना होंगे। वो दिल्ली में हैं अपनी बहन मीशा भारती के आवास पर। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिर उसी तरीके से उसी अंदाज में 2024 के चुनाव यानी लोकसभा के चुनाव में जनता को संबोधित भी करेंगे। पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव जब ठीक होकर आएंगे, किडनी ट्रांसप्लांट होकर आएंगे तो फिर वो पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव नजर आएंगे। काफ़ी एक्टिव रहती हैं रोहिणी आचार्य, चाहे वो राजनीति की बात करें या अपने पिता से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, तो रोहिणी आचार्य हमेशा जो है अपने पिता के लिए एक्टिव रहती हैं, राजनीतिक में भी एक्टिव रहती हैं। अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में कोई विपक्ष का नेता अगर लिखता है या कमेंट करता है या बयानबाजी देता है तो रोहिणी आचार्य तुरंत उसका जवाब भी देती हैं। तो कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य काफ़ी भावुक पल के समय इस वक्त उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट के ज़रिए उन्होंने लिखा है कि हमने ईश्वर को ना देखा है मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। और एक फ़ोटो भी रोहिणी आचार्य ने साझा किया है अपने पिता के साथ। लालू प्रसाद यादव जो है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उनके हाथ में कुछ बैंडेज लगा रही हैं, जिसके वजह से वो फ़ोटो उन्होंने रोहिणी आचार्य ने साझा किया। और इस भावुक पल को जो है लोगों के बीच, जनता के बीच उन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि हमने ईश्वर नहीं देखा लेकिन ईश्वर के रूप में अपने पिता को देखा है। तो यानी कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर के अस्पताल में जब एडमिट होंगी उससे पहले उन्होंने ट्वीट के ज़रिए एक भावुक पल को लोगों के बीच एक मैसेज छोड़ा है। और कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और रोहिणी आचार्य जो है अपने पिता को किडनी देकर एक बार फिर से उसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव नज़र आएंगे। कई बीमारियों से ग्रसित हैं और उनका इलाज जो है सिंगापुर में पूरा चेकअप होने के बाद जो है तिथि और तारीख जो समय रखा गया है दिन वो 5 दिसंबर को रखा गया है, लेकिन 4 दिसंबर को ही वो एडमिट हो जाएंगे सिंगापुर के अस्पताल में। तो कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव फिर उसी अंदाज में नज़र आएंगे और ये भावुक पल है। और उनके बेटे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम जो है वो सिंगापुर के लिए आज शाम के वक्त रवाना हो जाएंगे और वो दिल्ली में हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को होगा और लेकिन उससे पहले रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट के जरिए लोगों के बीच संदेश भी दे दिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।